माता सीता अग्नि में समा गई। अब माता सीता की जगह ले कौन? अब माता सीता तो समा गई अग्नि में, अब माता सीता की जगह आएगा कौन? काम कौन, आगे की लीला कौन करेगा? रावण चुरा के किसे ले जाएगा? कोई तो हो। तो वहां पर राम जी ने एक दूसरी सीता बुलाई। वो सीता कौन थी? वो सीता थी वेदवती। रावण ने जिन सीता का हरण किया उन सीता का नाम था वेदवती। ये उन दिनों की बात है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्टता से आपको सब चीजें मिलेंगी, अन्य रामायणों में भी मिल जाएंगी। वेदवती नाम की एक कन्या हिमालय में तपस्या कर रही थी, एक सरोवर में, सरोवर के पास। तो रावण वहां से निकला और रावण ने उस वेदवती नाम की कन्या के बाल पकड़कर और उसे भोग की भावना से अपने साथ ले जाना चाहा। उस नारी ने अपने तपोबल से रावण को वहां से पराजित कर दिया और श्राप दे दिया, रावण आज के बाद तूने किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श किया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण चरणों में गिर पड़ा, हे माता मुझे क्षमा कर दो, हे माता मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूं। मां तो मां होती है। मां वेदवती ने कहा ठीक है। मां वेदवती ने यह भी कहा कि तेरे विनाश का कारण मैं बनूंगी। मां मुझे क्षमा कर दो, मां मैं पहचान नहीं पाया, आप जगत जननी हो, क्षमा क्षमा क्षमा। ठीक है, जाओ, तुम जिस नारी को उसकी मर्जी के बिना हरण करोगे, यदि वो एक बार तुम्हारी ओर कृपा की दृष्टि से देख लेगी तो तुम अमर हो जाओगे। इसलिए रावण ने जब माता सीता को चुराया तो लंका में रावण जब माता सीता से मिलने जाया करता तो वो बार बार एक ही बात कहा करता, एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार मेरी ओर देख लो। क्योंकि रावण कहना चाहता था कि यदि आप एक बार मेरी ओर कृपा की दृष्टि से देख लेंगी तो मैं अमर हो जाऊंगा, इसलिए एक बार बिलो की मम ओरा। और सीता मैया तृणधरियोट कहत वैदे सुमरि अवधपति परम सने, सुनो दस मुख खग्योत प्रकाशा, गवाहों की नलनी करें प्रकाशा। अरे मूर्ख, क्या जुगनू कभी सूरज की बराबरी कर सकती है? तू मूर्ख रावण क्या राम की बराबरी कर सकता है? माता सीता ने लंका में डांट लगाई। तो रावण ने जिन सीता मां को चुराया वो सीता मां कौन थी? माता वेदवती। अच्छा, वो सीता का अभिनय करने क्यों आई? इसके पीछे की कथा है कि वेदवती तपस्या कर रही थी हिमालय में भगवान को अपना पति बनाने के लिए। हे प्रभु, मैं आपको अपना पति चाहती हूं, आप मेरे पति बनो। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं इस युग में कुछ पल के लिए तुम्हारा पति बनूंगा, पर आने वाले युग में लंबे समय तक तुम्हारा पति बनूंगा। वो आने वाले युग में कौन बनी मैं अभी बताऊंगा। जब असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई तो रावण ने राम जी ने वेदवती को बुलाया और वेदवती मां से कहा कि आप सीता बन जाओ। वो सीता के रूप में आई और रावण उन माता सीता का हरण करके ले गया। ये हो गई इतनी बात। अब मैं आगे आपको ले चलता हूं। जब राम जी रावण को मारकर सीता मां को वापस लाए तो आपने सुना होगा कि राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। एक्चुअली वो सीता मां की अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो माता सीता की वापसी थी। वो क्या थी? जोर से, जोर से वापसी। क्योंकि माता सीता तो अग्नि में, और ये जो बातें हम कह रहे हैं ना कि माता सीता अग्नि में, ये तो रामचरितमानस में ही लिखा। कोई भी बात हमारे मनमुखी नहीं है, शास्त्रोक्त बातें हैं। माता सीता जब वापस आई, रावण को मारकर राम जी सीता मां को लाए तो अग्नि में वास। जब अग्नि में माता सीता समा गई, वेदवती समा गई अग्नि में, और असली सीता जब प्रकट हुई तो वेदवती माता रोने लगी। वेदवती मां ने कहा, हे प्रभु, मुझे कब अपनी पत्नी बनाने का सौभाग्य देंगे? मैं आपकी अभी पत्नी तो बनी, लेकिन रावण के यहां रही, मैं आपको देख ना पाई भर नजर, मैं आपका स्पर्श ना कर पाई, मेरी इच्छा अधूरी की अधूरी रह गई। हे प्रभु, आप सबकी कामना पूरी करते हैं, बताइए कि मेरी कामना कब पूरी करेंगे? मुझे कब अपनी पत्नी होने का सौभाग्य देंगे? तब भगवान राम ने कहा, वेदवती, मैं कलयुग में जन्म लूंगा,
और कलयुग में तुमसे विवाह करूंगा। आपको पता है कि कलयुग में कौन बनी वेदवती और कौन बने राम? नहीं पता? नहीं पता तो सुनो। कलयुग में भगवान राम का जन्म हुआ श्रीनिवास के रूप में। किसके रूप में? श्रीनिवास के रूप में। और वेदवती का जन्म हुआ पद्मावती के रूप में। अब आप जानते हैं ये कौन है? जान जाओगे। सुनो, वेदवती मां की इच्छा थी कि मैं आपकी पत्नी बनूं। राम जी ने वचन दे दिया, मैं कलयुग में बनाऊंगा तुम्हें अपनी पत्नी। श्रीनिवास, ये उन दिनों की बात है जब भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे थे और भगवान नारायण की छाती पर भृगु जी ने पाद प्रहार कर दिया। भगवान के चरण छाती पर किसने लात मारी? जोर से। आपने कभी ध्यान दिया हो, जो आपके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं उनके छाती पर पांव का निशान होता है, चरण चिन्ह होता है, वो भृगु जी का निशान है। भृगु जी ने एक बार सोचा कि मैं देखूं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में बड़ा कौन है। तो भृगु जी चल पड़े तीनों की परीक्षा करने। तो उन्होंने पहले ब्रह्मा जी से भेंट की और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। भृगु जी ने कहा कि ये पहले पूज्य नहीं है। शिव जी को प्रणाम नहीं किया, शिव जी को गुस्सा आ गया। उनके कमरे में घुस गए भृगु जी, पति पत्नी बैठे पार्वती और शिव जी, और बिना आज्ञा लिए प्रवेश कर गए वहां उनकी गुफा में। तो भगवान शिव को क्रोध आ गया कि तुम पूछ कर नहीं आ सकते, दरवाजा नॉक नहीं कर सकते, खटखटा नहीं सकते, हम पति पत्नी बैठे हैं। शंकर जी को भी गुस्सा आ गया। भृगु जी ने कहा ठीक है, आप दोनों प्रथम पूज्य नहीं हो सकते क्योंकि आपको गुस्सा बहुत है। तो भृगु जी को गुस्सा आया कि अब पूजा किसकी करें, ये दोनों तो गुस्से वाले हैं, क्रोध को इन्होंने वश में नहीं किया। तो भृगु जी ने गुस्से में भगवान नारायण की छाती पर एक लात जमाई और जैसी लात पड़ी तो भगवान ने खड़े होकर भृगु जी के चरणों को पकड़कर सहलाते हुए कहा, हे भृगु जी, मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आ गई। जब ये बात कहा तो भृगु जी पानी पानी हो गए, चरणों में गिर पड़े कि प्रभु प्रथम पूज्य आप हैं कि आपको हमने लात मारी और आपको क्रोध नहीं आया, आपने हमसे पूछ लिया कि आपको दया चोट तो नहीं आई। इसलिए भगवान जैसा दयालु कोई नहीं है भक्तों, कोई उन्हें लात भी मारे तो भगवान लात मारने वाले भक्त पर भी ध्यान नहीं देते कि उसने लात मारी, उनके गुण देख लेते हैं कि आप हमारे भक्त हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो सुनो, जब भृगु जी ने लात मारी तो भगवान के हृदय में निवास किसका है? उत्तर दो। भगवान नारायण की छाती पर किसका निवास है? जोर से, जोर से। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, किसका निवास है? भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में माता लक्ष्मी का वास है। किसका वास होता है? और भृगु जी ने लात कहां मारी? छाती पर, और छाती पर वास किसका है? लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि हमें लात मिला और तुमने कोई जवाब नहीं दिया, पंडित जी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहे। इसलिए लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से नाराज हो गई कि तुम लात मारते हो। लक्ष्मी जी नाराज हो गई ब्राह्मणों से, और ब्राह्मणों से नहीं, भगवान से भी नाराज हो गई। जा रहे हैं हम, टाटा। ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, भृगु जी ने कहा, हे प्रभु, अब लक्ष्मी नहीं होगी तो हम लोग यज्ञ वगैरह कैसे करेंगे? तो नाराज हो गई हमसे। भगवान बोले, चिंता ना करो ब्राह्मण देवता, तुम हमें ना छोड़ना, हमें नहीं छोड़ोगे तो पीछे पीछे लक्ष्मी आती रहेगी तुम्हारे पास, और तुम हमें छोड़ दोगे तो 2 ही दिन से जाओगे। इसलिए ब्राह्मणों का धन भगवान है, और ब्राह्मणों का क्या, सबका। अब लक्ष्मी जी रूठ कर चली गई। तो लक्ष्मी जी भगवान से नाराज होकर आई मृत्यु लोक। दक्षिण में तिरुमला पर्वत है। दक्षिण में कौन सा पर्वत है? तिरुमला। तिरुमला पर्वत में माता लक्ष्मी जी आकर के रहने लगी। तब भगवान लक्ष्मी जी की खोज करते हुए आए और भगवान ने श्रीनिवास का रूप बनाया, अवतार लिया नया। उस समय वहां पर यशोदा मैया भी मौजूद थी। अब आप कहेंगे यशोदा मैया का क्या काम? हाँ सुनो, भगवान श्री कृष्ण से यशोदा मैया ने कहा कि प्रभु, मैंने आपकी बाल लीलाएं तो देखी हैं,
पर आपने विवाह किए हैं सारे द्वारिका में, तो मैं आपका विवाह नहीं देख पाई और आपके विवाह में नाच नहीं पाई। तो यशोदा मैया बोली, हे श्याम सुंदर मेरा बेटा, मेरे सामने विवाह करो तो मैं तुम्हारे विवाह में जरा दुल्हन का भी मुंह देखूं, तुम्हारा भी दुल्हा वाला स्वरूप देखूं। तो भगवान कृष्ण बोले, मैया इस जन्म में मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा नहीं करूंगा, कलयुग में आना। तो श्रीनिवास भगवान नारायण श्रीनिवास बने, लक्ष्मी जी नाराज होकर आई और यशोदा माँ का भी जन्म हुआ। यशोदा माँ को श्रीनिवास, एक जंगल में एक माँ थी जो यशोदा का ही स्वरूप थी और वो जंगल में रहती, और श्रीनिवास भगवान बाल रूप में उन्हें प्राप्त हुए थे, थोड़ा बड़े से थे तो उनका लालन पालन किया। और जब बड़े हुए श्रीनिवास भगवान, तब उन्होंने वेदवती नाम की कन्या पद्मावती के नाम से जानी गई, वहां के राजा की बेटी थी पद्मावती। तो भगवान श्रीनिवास ने पद्मावती से विवाह किया और पद्मावती से विवाह करके भगवान तिरुमला पर्वत पर विराजे। वही श्रीनिवास भगवान आज जानते हो किस नाम से जाने जाते हैं? व्यंकटेश भगवान के नाम से जाने जाते हैं। फिर नहीं समझे और समझो। आपने सुना है तिरुपति बालाजी? तिरुपति बालाजी का नाम किस किसने सुना है? तो ये जो तिरुपति बालाजी हैं, ये श्रीनिवास भगवान हैं। और जो तिरुपति, इनकी 3 पत्नियां हैं, नाम ही है तिरुपति, फिर वो तिरुपति हो गया। त्रिपति, त्रिपति मतलब 3 जिनकी पत्नी है। एक पत्नी हुई पद्मावती, जो कि पिछले जन्म की वेदवती, जो रावण चुरा कर ले गया। तो भगवान ने तिरुमला पर्वत, आपको पता है तिरुपति बालाजी कहाँ है? तिरुपति बालाजी दक्षिण में, मदुरई के आगे दक्षिण में। जब आप रामेश्वरम जाते हैं ना, तो रामेश्वरम से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर तिरुमला पर्वत है। वहां तिरुमला पर्वत पर तिरुपति बालाजी विराजे हैं। तिरुपति बालाजी विराजे हैं। तिरुपति बालाजी का विवाह माता पद्मावती से हुआ। जब पद्मावती से विवाह हो गया तो लक्ष्मी जी फिर नाराज हो गई। लो, हमें मनाने आए थे, हमें तो मनाया नहीं, दूसरा विवाह करके और बैठ गए। तो लक्ष्मी जी डबल गुस्सा हो गई। तो भगवान ने मनाया, देवी तुम भी बैठ जाओ हमारे बगल में, नाराज ना हो। क्या करें, तुम याद करो पिछले जन्म में तुम सीता थी, हाँ थी। तुम्हें हमने अग्नि में वास कराया था, हाँ कराया था। फिर सुनो, रावण जिनको चुरा कर ले गया, बेचारी 11.5 महीने, लगभग 11.5 महीने तक रावण के यहाँ हमारे लिए रोती रही, बड़ा कष्ट पाया। फिर उन्होंने कहा कि हमें पति तो बनाओ, जब पत्नी का अभिनय कराया है तो कभी पत्नी रूप में स्वीकार तो करो। तो देवी, हमने वचन दे दिया था कि तुम्हें कलयुग में पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। तो पद्मावती हमारी पत्नी के रूप में अब स्वीकार हुई। तो ये रही पद्मावती, ये इस तरफ बैठी हैं, तुम इस तरफ बैठ जाओ। और एक और है, भूदेवी, श्रीदेवी और लीला देवी। तो 3 पत्नी हो गई। भूदेवी, पृथ्वी देवी, पृथ्वी माता, भगवान की पत्नी पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता, पद्मावती और श्रीदेवी। श्रीदेवी मतलब श्री लक्ष्मी जी। तो 3 के पति बने कलयुग में। ये घटना कलयुग की है। तिरुपति बालाजी कलयुग में प्रकट भाई भगवान हैं। बोलिए तिरुपति बालाजी की। तो राम कथा से ये कथा जुड़ी, तो मैंने आपको ये कथा सुना दी। अब आगे सुनो। अब जो सबसे बड़ा संदेह है जनमानस का, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अब आप बताओ कि जब राम जी राजा बने और माता सीता रानी बनी, तो फिर एक आदमी ने अयोध्या में कहा, उसकी पत्नी अयोध्या में घर घर जाके काम करती थी, आज जरा लेट हो गई, शाम को वो नदी पार करके उस गांव कैसे जाए। तो रात वो महिला एक केवट के घर में रुक गई, केवट की पत्नी के साथ। सवेरे जब वो अपने घर गई तो उसके पति ने कहा, तुम रात कहाँ थी? बोले, हम फलाने के घर में थी, हम नाव से आ नहीं सकती थी, पानी गिर रहा था और मौसम बिगड़ा था, रात हो गई थी। केवट भैया बोला, रात के नाव नहीं चलेगी। तो धोबी भाई ने कह दिया कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, इसलिए तुम अब हमारे योग्य नहीं हो। मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के यहाँ सीता रही और राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता।
तुम अशुद्ध हो गई, तुम अपवित्र हो गई, तुम पराये पुरुष के पास रहकर आई हो। वो नारी बोली, ऐसा ना कहिए, वो केवट मुझे भाई की तरह, बहन की तरह मानता है, मैं उसी की नाव से रोज आती जाती हूँ, ऐसा लांछन ना लगाइए। पर यह बात हवा की तरह समाज में फैल गई। जब हवा की तरह बात फैली तो ये उस समय की बात है जब सीता मां गर्भवती थी, उस समय माता सीता। और ये बात कब की है बताओ? भगवान राम ने कितने वर्षों तक राज्य किया? मैया, मेरी प्यारी मां, ओ मैया, मैया, ओ मेरी प्यारी मैया, बताओ राम जी ने कितने वर्ष तक राज्य किया? कितने? 18। बोलो कितने वर्ष? भगवान राम ने 13,000 वर्षों तक राज्य किया। राम श्रीमद् भागवत के अनुसार 13,000 और वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000। अब आप कहेंगे कि फिर दो बातें क्यों? दोनों बातें कैसे सत्य हैं, मैं आपको अभी सब समझाऊंगा, सुनिएगा। राम जी ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया माता सीता के साथ, और 2,000 वर्षों तक राज्य किया सीता के बिना। तो राम जी जब सीता मां गर्भवती हुई उस समय राम के 11,000 वर्ष बीत चुके थे। ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही साल शेष रह गए थे, 10-20 साल मान लो आप। राम जी के 11,000 वर्ष बीत चुके थे। राम जी राजा थे और सिया जी रानी। सीता और राम को सिंहासन पर बैठे कितने साल हो गए? 11,000 साल। इसके बाद माता सीता गर्भवती हो गई। जब राम जी को पता चला कि सीता गर्भवती है तो राम जी ने सीता मां से कहा कि देवी तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमसे कुछ मांग लो। जब पत्नी गर्भवती होती है और उसके पति को पता चलता है तो पति उसे कुछ देता है गिफ्ट के तौर पर, प्रेम के भाव में, कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी खुशी किसमें है। सीता मां से भी राम जी ने पूछा कि आप गर्भवती हैं, हमारे पुत्रों को आपने अपने गर्भ में रखा, हमारे वंश को बढ़ाने वाले पुत्र, बताओ आपको क्या चाहिए। सीता मां ने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करो कि मैं चाहती हूं, ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है जो मैं कहने जा रहा हूं। सीता मां ने कहा कि हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें, मेरे बच्चे संतों के पास जन्म लें, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों को प्राप्त हों। राम जी से सीता मां ने यह वरदान मांगा कि मुझे वनवास भेज दीजिए, मुझे संतों के पास भेज दीजिए, ताकि संतों वाले संस्कार मेरे राजसी में कहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं। ये बात किसने कही? और लोग क्या कहते हैं कि राम जी ने वनवास भेज दिया। लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों को ज्ञान अधूरा है, पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, शास्त्रों को खंगालते नहीं हैं, बोलते हैं बस। ये बात लिखी है वाल्मीकि रामायण में, इसलिए हम बोल रहे हैं, ना लिखी होती तो कदापि ना कहते। चलो अब आगे सुनो। तो राम जी ने माता सीता को उनकी इच्छा के अनुसार, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो भेजूंगा। अच्छा, उसी समय दूसरी घटना घट गई। धोबी ने अपनी पत्नी को कह दिया कि मैं कोई राम नहीं हूं कि तुम्हें रख लूं, सीता रावण। अच्छा, धोबी को पता नहीं था कि रावण ने जिस सीता को चुराया वो असली नहीं थी, क्योंकि भाई धोबी की बुद्धि कहां कि वो भगवान को जान पाए। वो तो शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने लिखा है तो हम लोग जान रहे हैं, वरना हमारी कहां अक्ल के हम जान पाए। समझ रही हो मेरी मां? धोबी को नहीं पता था कि राम ब्रह्म है, राम ईश्वर है, भगवान ने अपनी भगवत्ता छिपा करके रखी थी। अब धोबी ने लांछन लगाया, घूमती फिरती बात अयोध्या की गलियों में गूंजने लगी कि मैं कोई राम थोड़ी हूं, मैं कोई राम थोड़ी हूं, मैं कोई राम थोड़ी हूं, तो सीता को रख लूं। लो भैया, ये बात राम जी के कानों में आई, और राम जी के नहीं, माता सीता के कानों में आई।
राम जी बड़े दुखी हुए कि समाज मेरी पत्नी पर लांछन लगा रही है। राम को सीता माता पर जरा भी संदेह नहीं था। अरे संदेह होता तो 11,000 साल तक साथ में रखते क्यों? उसी दिन त्याग देते जिस दिन रावण के यहां से सीता मां आई थी। फिर वो गर्भवती क्यों हो गई? राम को यदि सीता मां से आपत्ति होती, दिक्कत होती, तो माता सीता को पहले ना त्याग देते। फिर 11,000 साल बहुत होता है, इतने सालों तक साथ में क्यों रखा? इसका मतलब यह हुआ कि माता सीता के वनवास जाने में, अब मैंने पूरी कथाएं सुना दी आगे पीछे ऊपर नीचे की। अब आपसे पूछूंगा, बताओ माता सीता के वनवास जाने में कारण कौन था? उत्तर दो आप। क्या माता सीता के वनवास जाने में क्या दोषी भगवान राम है? जोर से, क्या दोषी प्रभु राम हैं? उत्तर, तो दोषी कौन है? जोर से, दोषी कौन? दोषी कौन? दोषी को पकड़ना बड़ा कठिन है ना। पकड़ो दोषी कौन है। दोष किसका है साहब? किसको दोष लगाएं? बस आप ये समझो कि माता सीता के वनवास जाने में प्रभु राम जिम्मेदार नहीं है। राम जी की कोई गलती, राम जी को किसी भी प्रकार से कटघरे में खड़ा ना। लोग कहते हैं राम जी गलत थे। कोई अपनी गर्भवती स्त्री को कैसे निकाल सकता है? एक बात बताओ, उस समय राम जी राजा थे, अयोध्या के राजा थे, और प्रजा कह रही है हम सीता को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, राम जी सीता को त्याग दो क्योंकि ये रावण के यहाँ रहकर आई हैं। एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ प्रजा का दबाव है। बताओ राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म क्या है कि वो पत्नी की बात माने या फिर प्रजा की बात माने? जोर से, परिवार की बात मानना राजा का धर्म है या प्रजा की बात मानना राजा का धर्म है? जोर से। हाँ, राम जी राजा थे और राजा का धर्म होता है वो परिवार की नहीं, वो प्रजा की सुने, क्योंकि प्रजा ही उसका परिवार है। तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी और प्रजा की खुशी यदि इसमें है कि सीता मेरे से दूर हो जाए, तो कह दिया लक्ष्मण जाओ, ले जाओ। कहां ले जाना? वाल्मीकि जी के आश्रम में। वही वाल्मीकि जी के आश्रम में जहां वनवास जाते समय राम जी रुके थे। वाल्मीकि जी का नाम आया तो मैंने इतनी बातें आपको, इतनी कथा आपको सुनाई। पहले से राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में जा चुके थे सीता मां को लेकर। पहले ही प्लानिंग कर चुके थे कि तुम्हें यहां आना है। कोई नई जगह जंगल की झाड़ियों में नहीं छोड़ दिया भगवान राम ने माता सीता को। अब इसका दूसरा कारण मैं आपको सुनाता हूं, सीता मां के वनवास का। फिर तीसरा कारण भी सुनाऊंगा। दूसरा कारण सुनो। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन कई जगह पर 13,000 वर्षों का भी वर्णन मिलता है। अब ये 2,000 वर्ष कहां से आए? कहां से आए वो मैं आपको समझाता हूं। ये बात कब की है? जब रावण मर गया तो राम जी से मिलने मरे हुए दशरथ जी आए थे। ये बात किस किस को पता है कि रावण जब मर गया तो लंका में भगवान राम से मिलने श्री दशरथ जी आए थे। ये बात रामचरितमानस के लंका कांड में लिखी है। किस किस को यह बात पता है? नहीं पता तो हाथ उठाओ। नहीं पता तो हाथ उठा लो। पता है तो ठीक है, चलो सुनते हैं आगे क्या हुआ। जब राम जी ने रावण को मार दिया तो राम जी से मिलने कौन आए? श्री दशरथ जी। और दशरथ जी जब आए तो राम जी ने कहा प्रभु चलो पिताजी मैं आपको अयोध्या का राजा जस का तस बना दूं। बोले ना बेटा, मैं अब अयोध्या का राजा नहीं बन सकता, मैं जा रहा हूं, पर राम मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने अपने मरे हुए बाप का सम्मान रखा, तुमने बात झूठी नहीं होने दी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुमने धर्म नहीं छोड़ा। अब बेटा अभी तक दशरथ जी का मोक्ष नहीं हुआ था, वो स्वर्ग पर थे, पर राम का अंतिम दर्शन करके और राम का दर्शन करके प्रणाम करके दशरथ जी ने कहा राम मेरी अभी आयु बची, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। जी पिताजी। दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे,
दशरथ जी राम के वियोग में मरे थे। जब वियोग में मरे तो दशरथ जी की अभी 2000 साल उम्र बाकी थी। दशरथ जी की कितनी उम्र बाकी थी? जोर से, कितनी? 2000 साल। तब दशरथ जी ने कहा, हे राम, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम को दी, तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हुई। पहली, अब आपसे कोई पूछा है कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, तो सबसे पहले किसने उम्र किसको दी? तो उत्तर है कि सबसे पहली उम्र श्री दशरथ जी ने प्रभु राम को दी। और कितने साल दिए? 2000 वर्ष। अब समझो इसका गणित। दशरथ जी का मोक्ष हो गया, चले गए। जब राम जी के 11,000 साल पूरे हो गए, तो अब राम जी किसकी उम्र जी रहे हैं? जोर से। अब राम की अपनी आयु पूरी हो गई, जिस कार्य के लिए आए थे हो गया। अब पिता की उम्र बची है, राम को अब मिली है आज्ञा, तो पिता की उम्र भी रखनी है, तो पिता की आज्ञा भी पालन करनी है। तो पिता की उम्र राम जी अब जी रहे हैं, तो पिता की उम्र से राम अपनी पत्नी का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ जाती। इसलिए राम जी ने कहा, सीता तुम्हें वनवास जाना जरूरी है, क्योंकि अब पिता की एज चालू हो गई। पिता की उम्र से भला राम अपनी पत्नी को छीते स्पर्श करते तो मर्यादा ना बिगड़ती, क्योंकि उस समय राम जी दशरथ स्वरूप हो गए, क्योंकि उनकी आयु है। और ये आप आश्चर्य ना मानो, भागवत जी में भी इसका उल्लेख है। राजा ययाति को उनके पुत्र पुरु ने अपनी उम्र दी थी। राजा ययाति को पुरु ने अपने पिता को अपनी उम्र दी थी। ये आप ये ना सोचो ये कैसे पॉसिबल। हाँ, भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर है। तो राम जी की आयु नहीं, वो तो श्री दशरथ जी की आयु थी। और दशरथ जी की उम्र से, उस शरीर से अब कैसे स्पर्श करते, क्योंकि सीता बहू हो गई ना, रिश्ते में क्या हो गया, और बहू और ससुर का रिश्ता हो गया। अब इसलिए राम जी ने कहा कि अब आगे की लीला, इसलिए सीता माँ का वनवास। ये मार्मिक चीजें हैं। अब तीसरा कारण सुनो, माता सीता के वनवास में जो पद्म पुराण की कथा है, माता सीता का वनवास क्यों हुआ, पद्म पुराण क्या कहता है माता सीता पर, सुनिएगा। आप लोगों का समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं हम? मैया, अभी भरत जी का चरित्र बाकी है, कथा तो बहुत बाकी है, लेकिन ये कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये कथा भी समाज नहीं जानती, इसलिए बहुत सारी बातें उल्टी सीधी होती हैं, तो जान लो तो अच्छा। ये उन दिनों की बात है जब माता सीता छोटी सी थी। एक दिन माता सीता अपनी सखियों के साथ बगीचे में गईं, और बगीचे में सारी सखियां वहां खेलती खेलती आगे चली गईं। माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी। उस पेड़ पर एक तोती और एक तोता आए, और तोती तोता दोनों ने राम कथा सुनाई। दोनों राम कथा गा रहे थे। तो तोती बड़ी सुंदर राम कथा कह रही थी। वो वाल्मीकि जी के आश्रम से उड़कर आए थे, क्योंकि राम जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। वहां रोज हुआ करती थी, तो पक्षी सुना करते थे। आज संयोग से तोती उड़ते उड़ते तोते के संग मिथिला आ गए, और वहां के बगीचे में तोती राम कथा कह रही। सीता माँ ने सुना ये तो मेरी कथा है। पीछे से जाकर माता सीता ने तोती को पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में बंद किया। तोती चिल्लाने लगी, हे बहन मुझे ना पकड़ो, मैं गर्भवती हूं, मैं मर जाऊंगी। हे सीता, मैं तुम्हें रोज कथा सुनाया करूंगी, पर मुझे बंधन में ना रखो। सीता मैया बोली, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा दूंगी ना, मुझे सोने का ना चाहिए, मुझे आजाद कर दो, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। माता सीता ने एक ना सुना, और बेचारी वो तोती कुछ दिन बाद तड़प तड़प करके मर गई। जितने लोग पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं, वो लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे। जो आप पक्षियों की आजादी छीन लेते हैं, तो उनका श्राप तुम्हें भी लगेगा। ये कथा कह रही है, हम नहीं कह रहे। इसका गवाह माता सीता है। माता सीता ने तोती को पिंजरे में बंद कर लिया। लाख उसके कहने पर माता सीता ने नहीं छोड़ा। तोती तड़प तड़प कर मर गई। तब तोती के तोते ने श्राप दे दिया। श्राप मीन्स बद दुआएं।
श्राप मतलब ये नहीं अब मैं तुझे श्राप देता हूं, ये वाला नहीं। ऑलरेडी जो बद्दुआएं निकलती हैं वो श्राप होती है। तोती के तोते ने श्राप दिया, सीता जैसे तूने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर किया, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता त्रेता में धोबी बनकर आया जिसके कहने से आग लगी और माता सीता को वनवास जाना पड़ा। ये वही तोता था, उसके कहने से। ये कथा पद्म पुराण की। तो माता सीता के वनवास जाने में स्वयं माता सीता जिम्मेदार है। इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है, दोष किसी को ना दीजिए। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म दंड भोगता है, तो माता सीता के भी वो अपने ही कर्म दंड थे। सोच लो, इससे शिक्षा मिल रही है कि माता सीता को भी अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो आप और हम क्या बच पाएंगे? इसलिए बुरे कर्म ना करना, क्योंकि एक एक कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा। सुमंत जी कह रहे हैं, निषाद श्री दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, राम हा लक्ष्मण कहाँ हो राम? तब तक सूचना मिली सुमंत्र जी आए। अच्छा सुमंत्र जी आए, कहाँ है मेरे राम? सुमंत तुम ले आए ना राम को, बहुत भला किया। राम जी भरत जी गले लगा लिया, श्री दशरथ जी ने सुमंत्र जी को गले लगाया, पास में बिठाया। बताओ हमारे राम कहाँ हैं? क्या आ गए? तुमसे कहा था कि जल्दी ले आना। हाँ कहाँ है? पूरी बात सुनते रहे और सुमंत्र जी ने कहा, लखन कहे कछो बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहिनी होरा। उन्होंने बहुत कठोर शब्द कहे श्री लक्ष्मण जी ने, पर राम जी ने डांटा कि पिता को ऐसा ना कहो। मैं आपन किमी कहाँ हूँ कलेसु, जियत फिर ले राम संदेशो। सुमंत्र जी रो रहे हैं, हे महाराज मैं बड़ा भागी हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ। दशरथ जी बोले, क्यों ऐसा कह रहे हो सुमंत्र? सुमंत्र जी ने कहा, महाराज राम नहीं आए, राम के बिना मैं आ गया। मैं तो मर जाना चाहिए था मुझे राम के बिना, लेकिन देखो मैं जीता जागता आपके सामने खड़ा हूँ, अभागी हूँ, मैं मरा नहीं। जब राम नहीं आए 14 वर्ष बाद आएंगे, ये सुमंत्र जी समझा रहे। तब रानियां जब सुनी कि नहीं आए तो करी बिलाप, सब रोवहिना रानी, ओ महाविपत्ति किमी जाई बखानी। सुनी बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जब अयोध्या की रानियां और राजा दशरथ जी विलाप करने लगे राम के वियोग में, तो सुनी विलाप दुख हूं दुख लागा, दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज टूट गया। ऐसा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जब रानियां रोने लगी तो वहां पर समझाया लोगों ने, महारानी आप ही रोएंगी तो दशरथ जी को धीरज कौन बंधाएगा? रानी अपने आंसू पहुंचकर और महाराज माता कौशल्या दशरथ जी के पास जाकर बैठ गईं। श्री दशरथ जी का सिर अपनी गोद में माता कौशल्या ने रखा और माता कौशल्या दशरथ जी के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, महाराज आप शोक ना कीजिए, 14 वर्ष की बात है, धैर्य धारण कीजिए, राम जरूर आएंगे। 14 वर्ष की ही तो बात है। कहाँ लखन कह राम सनेही,
कह प्रिय पुत्र बधू वैदेही, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। दशरथ जी रोने लगे और रोते रोते कहने लगे, कौशल्या मुझे याद आ गया कि मुझे एक साधु ने, एक अंधा अंधी ने श्राप दिया था, उनका श्राप मुझे लग गया। कौन सा श्राप महाराज? कभी आपने इसके बारे में कहा नहीं, कुछ बताया नहीं, क्या हुआ? कौन सा श्राप आपको लगा? राजा बोले कि एक बार मैंने एक बेटे को बाण मार दिया, उसके माता पिता प्यासे थे और मैंने जब बाण मारा, मृग समझकर बाण मारा, पर वो बाण जाकर के श्रवण कुमार को लगा और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि मेरे माता पिता पास में ही प्यास से तड़प रहे हैं, ये पानी जरा मेरे माँ बाप को पिला दीजिएगा। दशरथ जी महाराज पानी बर्तन में भरकर, पात्र में भरकर, और जब पानी लेकर गए और अंधा अंधी ने कहा कि बेटा श्रवण तुमने बड़ी देर कर दी, क्या मुझे पानी नहीं पिलाओगे? दशरथ जी बोले बिना, और जब पानी अपने उन अंधा अंधी को दिया तो दशरथ जी के हाथों के स्पर्श से वो समझ गए कि ये मेरा बेटा नहीं, तुम कौन हो जल्दी बताओ वरना श्राप दे दूंगा। दशरथ जी बोले महाराज क्षमा करो, आपके बेटे की मृत्यु मेरे हाथ से हो गई, धोखे से, मैंने जान कर नहीं मारा। श्रवण के माता पिता तड़प गए, दशरथ जी आपने एक सेवक बेटे को मार दिया जिसने माता पिता की सेवा की, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण छोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर जाओगे। बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती मेरी माँ, किसी का दिल दुखाने के पहले लाख बार सोचा करो। ये कहानी ये शिक्षा देती है कि जीवन में कभी किसी को रुलाओ मत, सताओ मत, क्योंकि बद्दुआएं कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, जाकी मोटी हाय ना लगे किसी की, हाय ना लगे किसी की। हाय मीन्स श्राप, हाय मीन्स श्राप है, वो श्राप है। तुम किसी को सताओगे, रुलाओगे तो वो तुम्हें आशीर्वाद ना देगा, उसके रोम रोम से जो तुम्हारे लिए बद्दुआएं निकलेंगी वो बद्दुआएं तुम्हारा नाश कर देंगी। याद रखना, इतिहास में एक व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसके जीवन में बद्दुआएं आई और उसका नाश ना हुआ। इसलिए बचिएगा लोगों का दिल दुखाने से, मत सताइएगा दीन दुखियों को, बेसहारा लाचार बेबस लोगों को, बहुत बड़ा अपराध लगेगा। राम जी के वियोग में श्री दशरथ जी अब कह रहे हैं, हा रघुनंदन प्राण पिरेते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर, हा रघुनंदन प्राण पिरीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम, अब दशरथ जी को लग गया कि राम नहीं आएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता की बात वो नहीं टालेंगे। जब विश्वास हो गया श्री दशरथ जी को अब राम नहीं लौटेंगे, तो दशरथ जी ने कहा कि तुम्हारे बिना अब क्या जिए, केवल आप ही मुझे मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। कैकेयी मां हंसती हुई बोली, बेटा भरत, खुशी का दिन आ गया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। ये अयोध्या वासियों की खुशी कुछ और थी, पर मैंने पासा पलट दिया। मां, पासा पलट दिया? क्या किया आपने? तात बात में सकल समारी,
हे भरत, मैंने सारी बात बना ली, तेरे पक्ष में पूरा दल बल कर लिया मैंने। अच्छा, क्या कर लिया मां? बेटा, ये मंथरा देख रहा है मंथरा को? मंथरा ने पूरी बात संभाली, इसने मेरी गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन दिया। हाँ, पर एक गड़बड़ हो गई बेटा भरत। क्या गड़बड़ हो गई मां? बीच में तुम्हारे पिताजी चले गए। चले गए कहां? भगवान के यहाँ। जो बात सुनी श्री भरत जी ने कि पिताजी चले गए, भरत जी तो खड़े खड़े मानो गिर गए। संभाल कर खड़ा किया भरत जी को कैकेयी माँ ने। मां फिर क्या हुआ? बेटा सुनो, तुम्हारे पिता राम को राजा बना रहे थे। मुझे लगा कि राम राजा बन जाएगा तो फिर मेरे भरत को क्या मिलेगा, इसलिए मैंने 2 वरदान मांग लिए दशरथ जी से। एक वरदान में राम को वनवास भेज दिया 14 साल के लिए और तुझे राजा बनाने के लिए दूसरा पहला वरदान मांगा, पर बीच में दशरथ जी चले गए। अब ऐसे कह रही है माता कैकेयी जैसे बहुत अच्छा काम माता कैकेयी ने किया हो। भरत जी सुन रहे थे, कैकेयी मां को देख रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, हे भगवान, मां तुमने मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? सुनी सुठी सह में राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अचारू। संभाल कर श्री भरत जी ने कहा कि आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? आपकी जेहवा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए मां, जब आपने मुझे राजा बनाने के लिए और भैया राम को वनवास भेजने के लिए सोचा? अब तो भरत जी रो रहे हैं पछाड़ खा खा करके। मां तुमने क्या किया? पेड़ की जड़ काटकर तुमने पत्तों को सींचना चाहा है। क्या ऐसा संभव है कि राम को वनवास भेजकर मैं खुश रह सकूं? मां, मेरी खुशी तो मेरे राम थे। कैकेयी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा? आज से श्री भरत जी ने कैकेयी मां को मां कहना छोड़ दिया। तभी तक मंथरा आई और मंथरा जब आई मुस्कुराती हुई हार वार पहनकर कैकेयी ने खूब सोना चांदी दे दिया। तो कुबड़ी चली आई लाठी टेकती हुई। शत्रुघ्न जी सुन रहे थे, सब झाड़ू उठाई और जो बजाना शुरू किया। लक्ष्मण जी श्री भरत जी ने शत्रुघ्न जी को समझाया कि कोई बात नहीं, अब किसे दोष दें, इस मंथरा का क्या कसूर? कसूर तो मेरा है कि मेरे कारण माता कैकेयी ने मुझे वनवास राम जी को भेज दिया और मुझे सिंहासन पर बिठाने का ख्याल रचा। अब भरत जी सोचे कि राम राम, सबसे ज्यादा दुखी अवध में यदि कोई होगा तो माता कौशल्या होंगी, जिनके बेटा भी चला गया और जिनके पति भी चले गए और बेटा और पति जाने का जिम्मेदार ये भरत है। डरते डरते भरत जी मां कौशल्या के पास पहुंचे और कौशल्या के चरणों में जाकर लेट कर बोले, मां, जहां गाय बंधती है ना मां, उस गौशाला में कोई आग लगा दे और सारी गाय जलकर मर जाए तो आग लगाने वाले को जितना पाप लगता है मां, वो सारा पाप मुझे लग जाए, क्योंकि मेरे कारण मेरे राम वनवास गए, मेरे कारण तुम्हारा सुहाग चला गया मां। ब्राह्मणों की हत्या करने का जो पाप है मां, वो मुझे लग जाए, क्योंकि मैं अपराधी हूं मां, मुझे दंड दो। भरत जी ऐसी बात जब कहने लग गए तो भरत जी को उठाकर मां कौशल्या ने हृदय से लगाया। भरत, तुम ऐसा ना कहो, मुझे पता है कि तुम्हारे हृदय में जरा भी कपट नहीं है। अब भरत जी कौशल्या मां को बार बार देख रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे। बोलने के लिए कैकेयी मां ने कुछ छोड़ा ही नहीं। मां कौशल्या समझा रही हैं, बेटा भरत, मुझे पता था कि तेरे हृदय में रत्ती भर कपट नहीं है। बेटा तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मां समझा ही रही थी, कह भी क्या सकती हैं। अभी कौशल्या मां समझा ही रही थी कि तभी गुरुजी आ गए और गुरुजी ने कहा, भरत, अब ये शोक करने का समय नहीं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ
जीवन मरण यश अपयश विधिहार। वशिष्ठ जी ने रोते हुए कहा, भरत 6 चीजें ईश्वर के अधीन है। भरत जी, श्री वशिष्ठ जी, आज वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी रो पड़े हैं मेरी मां। बिलख कहां हूं, बिलखते हुए कहा श्री वशिष्ठ जी रो पड़े भरत जी का दुख देखकर। भरत जी बोले, गुरुदेव आप आज्ञा करिए, मैं क्या करूं। बेटा भरत, हानि लाभ जीवन, जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। 6 चीजें भगवान के हाथ में। कौन कौन सी? हानि और कितनी हानि होगी। किसान का काम है खेत में बीज बोना, पानी डालना, खाद डालना। फसल कितनी आएगी किसान तय नहीं करता, ईश्वर तय करेंगे कि कितनी फसल आएगी। कर्म तुम्हारा, फल भगवान का। हानि कितनी होगी और लाभ कितना होगा, कर्म तुम्हारे हाथ में है, हानि लाभ तुम्हारे हाथ में। तो किसके हाथ में है? इसलिए तुम कर्म करो, हानि लाभ की फिक्र ना करो। जो मिलना है वो मिलके रहेगा। कितनी फसल पकेगी ये भगवान तय करेंगे। तुम तो अच्छा बीज बो, अच्छी मेहनत करो। हानि लाभ, जीवन मरण। आप लोग कब मरेंगे बताओ मैया, कब मरेंगे आप लोग? नहीं पता? हमें पता है आप लोग कब मरेंगे। हमें तो ये भी पता है कि हम कब मरेंगे। हम आप सबकी मृत्यु बता सकते हैं कि आप कब मरोगे। कहो तो बता दूं। हम अपनी भी बता सकते हैं और आपकी भी बता सकते हैं। कहो तो बताएं। बोलो बोलो। हाँ, सुनना चाहेंगे तो सुनो। 2023 चल रहा है ये। यहां जितने बच्चे बैठे हैं, बच्चों को छोड़कर 20 साल की उम्र के बाद जितने लोग हैं, लगभग वो 2099 आते आते हम सब लोग मर चुके होंगे। बताओ सही भविष्यवाणी है कि गलत है? बोलो सही है कि गलत है? 2099 आते आते हम सब लोग मर चुके होंगे। तो हानि लाभ जीवन मरण, हम कितने दिन जिएंगे और कितने दिन बाद मरेंगे, ना हमारा जीवन हमारे हाथ में है, ना हमारी मृत्यु हमारे हाथ में है। आपका जीवन है तो आप ईश्वर के चिंतन में लगा दो। कब मरना है ये तुम तय नहीं करोगे, ये भगवान तय करेंगे। इसलिए मौत की फिक्र ना करो। जब मरना है तो मर ही जाएंगे। तुम पहले से फिक्र क्यों करते हो? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं मिटाने से। जो होना है वो होके रहेगी, होनी तो होके रहेगी किसी भी बहाने से। सभा पर श्री भरत जी महाराज और गुरु वशिष्ठ जी और सारी प्रजा, मंत्री संतरी बैठे और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, तुम्हारे पिता की बात मानकर राम जी वनवास चले गए हैं। पिता की आज्ञा का पालन प्रभु राम ने किया, अब पिता की आज्ञा का पालन तुम्हें भी करना चाहिए भरत। इसलिए तुम्हारे पिता की आज्ञा अनुसार तुम राजा बन जाओ, इस गद्दी पर जाकर बैठो। हम तुम्हारे राज तिलक की तैयारियां करते हैं, क्या तुम तैयार हो? भरत जी रोने लगे, गुरुजी यदि मैं राजा बन गया, देखना भरत जी क्या कहते हैं कि मोहि राजू हठ देह हूं जबहि, रसा रसातल जायहि तबहि। हे गुरुजी, यदि मुझे आपने राजा बना दिया, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, वाह भरत, रावण जैसे पापी इस पृथ्वी पर रहते हैं, तो रावण जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल पर नहीं गई।
हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे पापियों के पाप से पृथ्वी रसातल में नहीं गई, तो क्या तुम जैसे भक्तों के द्वारा ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी? तब भरत जी ने कहा, गुरुदेव एक बात बताओ कि रावण जैसे लोगों से क्या धर्म की, सत्य की उम्मीद की जा सकती है? बोलो, क्या हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे लोगों से धर्म की उम्मीद की जा सकती है? लेकिन भरत जैसे लोगों से सत्य की और धर्म की उम्मीद की जा सकती है। और मेरे जैसा भाई भी अपने भाई को वनवास भेजकर यदि भाई की संपत्ति पर मैंने कब्जा कर लिया और राजा बन गया, तो ये पृथ्वी हम जैसे, आप जैसे अच्छे सच्चे लोगों के बल पर टिकी है। और आप और हम लोग भी यदि सत्य और धर्म छोड़ देंगे तो पृथ्वी किसके बल पर टिकेगी गुरुजी? ये तो रसातल में ही चली जाएगी। भक्तों एक बात बताओ, मैया एक बात बताओ, ये पृथ्वी किसके बल पर टिकी हुई है? एक छोटी सी बात समझिएगा। बताओ, आप में से कितने लोग भारतीय हैं? जो भारतीय हैं, सनातनी हैं, वो हाथ उठा लें। हो तो चलो बताओ, आप सनातनी हो, भारतीय हो, तो बताओ पैंट शर्ट पहनना भारतीय पहनावा है या विदेशी? जोर से, जोर से। विदेशी? आप कहते हैं हम भारतीय हैं, आप कहते हैं हम सनातनी हैं, ना तो आप धोती कुर्ता पहनते, ना माथे पर तिलक लगाते, ना शिखा रखते, ना तो आप गीता पढ़ते, ना रामचरितमानस पढ़ते, ना सवेरे उठ के अपने बड़ों को प्रणाम करते, ना तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते, ना तो आप धर्म की और सत्य की बातें करते। आप बताओ किस एंगल से आप भारतीय और सनातनी हुए? केवल कहने से? कहो हम सनातनी, क्या होगा कहने से? एक बात बताएं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 7 दिन में कम से कम संडे के संडे आप लोग नियम बनाओ कि संडे के संडे, कम से कम संडे के संडे धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर बाजार में निकला करेंगे, ताकि लोगों को बता सकें कि ये है हमारी संस्कृति, ये है हमारा पहनावा। भूल गए हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को। तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती। तुम्हें शराब पीने में शर्म नहीं आई, जुआ खेलने में, सिगरेट और गांजा पीने में शर्म नहीं आई, झूठ कपट करने में शर्म नहीं आई, बहन बेटियों को छेड़ने में शर्म नहीं आई, और तुम्हें तिलक लगाने में शर्म आती है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट कहने में तुम्हें शर्म नहीं आई, पर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कहने में तुम्हें शर्म आती है। क्या करें साहब, सनातन धर्म के विरोधी कोई बाहर से थोड़ी आते हैं, हम और आप ही विरोधी बने पड़े हैं। अपनी संस्कृति को आप कितना प्यार करते हैं? कहां आपके पास समय है अपनी संस्कृति के लिए? बच्चों को पोयम तो याद कराते हो, पर गीता के श्लोक याद कराने भूल जाते हो। बच्चों को रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराना भूल जाते हो। घर के ऊपर जूता तो लटकाते हो, टायर तो लटकाते हो, पर घर के द्वार पर शंख चक्र तिलक लगाना भूल जाते हो। घर के द्वार पर मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी चौपाई लिखवाना भूल गए, और जूता टांग दिया कि नजर ना लगे। तुम्हारा लड़का जब दूल्हा बन के जाए तो उसके गले पे भी एक जूता लटका दिया करो, क्योंकि नजर ना लग जाए। दोस्तों देखो, दोस्तों दोस्तों देखो, बड़ी बहन पूजा कर रही है। लड्डू गोपाल की और कृष्ण जी की पूजा, सवेरे की पूजा है।
वीडियो दोस्तों मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज बृहस्पति देव की पूजा थी। ये हमारी बड़ी बहन है, इसलिए पूजा आज कर रही थी। आज व्रत रखा है उनका। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइबर करो दोस्तों, और लाइक करो और दोस्तों फॉलो करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।